कुमार। जी हाँ, डॉक्टर पीयूष कुमार जो पटना में कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित है और साथ साथ इस कोविड के पीरियड में और कुष्ठ रोगियों का किस तरह बचाव किया गया और किस तरह से संभाला गया, इस पर आज विशेष चर्चा करेंगे हम डॉक्टर पीयूष कुमार जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। और ये जो पिछला 3-4 महीना सर चला है कोविड का, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने, कुष्ठ के रोगी और कोविड, तो बचाव कैसे किया? जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के हैसियत से पूरे पटना जिला के कुष्ठ रोगियों के देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ती है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का जो एक हादसा हुआ, मार्च महीने से लॉकआउट हो गया, उसमें ऐसा तो कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है या कोई स्रोत नहीं है कि कुष्ठ रोगियों का इस रोग से क्या संबंध है। पर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि इस कुष्ठ रोगियों को इस कोरोना से बहुत कम प्रभाव हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि कुष्ठ रोगी जो ये लॉकआउट शुरू हुआ तो उसमें सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात आई और सब जगह बंद हो गया। मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, बस स्टैंड बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया और ज़्यादातर कुष्ठ रोगी जो हैं अपने आगे के समय में उनका भिक्षाटन जो है एक बहुत बड़ा जरिया होता है आमदनी का। तो ये सब जब बंद हो जाने के कारण उनका एक जगह कहीं बैठना और उठना बंद हो गया। वो कहीं अपने सीमित क्षेत्र में ही जाके रहने लगे। और वैसे भी ये कुष्ठ रोगियों से लोग थोड़ा कट के रहते हैं, इसके कारण आम लोगों से इन लोगों का मिलना जुलना भी कम हो गया। ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके भिक्षाटन में जाया करते थे, इसमें भी कमी आ गई क्योंकि उस पीरियड में ये लोग कहीं नहीं गए। तो हमको अपना आकलन है और हमने जैसा पाया कि ये जो कुष्ठ रोगी हैं अभी तक पूरे पटना जिला में हमारा 3 ये है सेंटर कुष्ठ रोगी का कॉलोनी है। 2 खगौल में है और 1 बख्तियारपुर में है। और इसके अलावा पूरे जिला भर में जो कुष्ठ रोगी हैं इसमें कहीं से भी हमको ये नहीं आया है कि ये कोरोना से कोई कुष्ठ रोगी जो है जो ग्रसित हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि और या बहुत बड़ा गुड लक आप कह सकते हैं कि कुष्ठ रोगियों पर कोविड का बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं हुआ है। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है कुष्ठ रोगियों को देखने का, तो कुष्ठ रोग से जब कोई ग्रसित हो जाता है समाज में तो उसका बचाव कैसे किया जाता है? शुरुआती दौर में बचाव, और अगर ज्यादा कुष्ठ रोग से प्रभावित हो गया है तो उसका बचाव कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा आप जरूर प्रकाश करें। देखिए, कुष्ठ रोगी जो हमारा जो है ये एक बैक्टीरियल रोग है। इससे बचाव का एक ही कारण है कि इनका अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और हमारे इस बीमारी में पहला खुराक खाने के बाद से ही हमारा जो मरीज है वो इनइफेक्टिव हो जाता है अपने इन्फेक्शन को किसी दूसरे शरीर में पहुंचाने से। इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट हमारा मोटो होता है। और अगर ये हमारा सही है तो हम कुष्ठ रोगी की संख्या को घटाएंगे और हमारा जो पटना जिले का प्रिवेलेंस रेट है वो बहुत कम है। अमूमन 1 से कम होना चाहिए, जो कि हमारा 0.74 है। और न्यू डिटेक्शन केस जो है सालाना वो 1 से कम होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, वो हमारा 8.7 है। इससे हमको लगता है कि हम लोग अपने कार्य के प्रति कर्तव्यशील हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो हर जगह काम कर रहे हैं, पर कुछ
ऐसे भी ब्लॉक्स हैं, ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर कि हमारे जो कर्मचारी रिटायर कर गए हैं उनकी जगह पर कोई नई बहाली नहीं है और उन जगहों पर कोई ना कोई एक कमी आई है। हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। ये जो कुष्ठ रोग है, तो ये कुष्ठ रोग होता कैसे है? ये मतलब बिगनिंग कैसे होता है? कोई ठीक ठाक व्यक्ति है, ये जन्मजात होता है या बाद में होता है? बाद में होता है तो ये कैसे होता है? कुष्ठ रोग एक कीटाणुजनक माने बैक्टीरिया ग्रसित बीमारी है जो कि श्वास नली से फैलता है लोगों में, और ये शरीर के ठंडे भाग में जाके शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर के ठंडे भाग में जाके अपना पैठ बनाता है और पैठ शरीर में प्रवेश करने के 6 महीना से लेकर वर्षों लग जाते हैं इसको उस रोग को अपीयर करने में। यही सबसे बड़ी कमी है मैंने फाइंड होने के लिए। हाँ, इसको शरीर में कोई भी अपना जो प्रभाव है वो दिखाने में समय लगता है और इसका प्रभाव जो होता है वो शरीर स्किन का कलर जो है सो तांबे के ऐसा हो जाता है, उसका सेंसिटिवनेस, उसका वहाँ का जो सुनापन है वो ख़त्म हो जाता है और एसिड फास्फेसिलाई जो है अगर वहाँ पर जांचा जाए तो वो पाया जाता है। इस तरह जो है हम लोग कुष्ठ रोगी का जांच करते हैं, सर्वे करते हैं। अभी एक आशा एक कार्यकर्ता है हमारे यहाँ जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की माँ होती हैं, उनके द्वारा हम पूरे अपने एरिया में सर्वे करवाते हैं। वो घर घर जाती हैं और महिलाओं का भी जांच करती हैं कि अगर कोई धब्बा है, कोई जांच है, दाग है तो उसका वो जाके नज़दीकी अस्पताल में जाके दिखाएं और अगर सुनापन है तो उसका इलाज शुरू करवाएं। एक कुष्ठ रोगी को जब कुष्ठ हो गया और पता चल गया, एक तो आप बता रहे हैं कि फाइंडिंग में देर हो जाता है, जब शरीर में प्रवेश कर जाता है कुष्ठ से संबंधित बैक्टीरिया तो वो थोड़ा लंबा गैप के बाद अपीयर होता है, तो मतलब एक तरह से वो जकड़ बना चुका होता है शरीर में। तो फाइंड होने के बाद करीब कितना समय लगता है कुष्ठ रोगी को फिर से ठीक होने में? क्या ये इलाज हो सकता है या एक लाइलाज बीमारी है, जीवन भर चलता है? जैसे पता चला कि वो कुष्ठ रोगी है और उसकी इलाज शुरू हो गई, तो इलाज शुरू होने के पहले दिन पहला खुराक खाने के बाद ही वो रोगी किसी अन्य को प्रभावित करने से लायक नहीं रह जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, उसका इन्फेक्शन दूसरे को नहीं लगेगा। ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है। और दूसरी बात कि कंप्लीट कोर्स करें और जो उसका दाग है और जो उसका सुनापन है उसको जाने में थोड़ा समय लगता है और ये एक हमारा नकारात्मक पहलू है कि वो मरीज हर जगह नई नई जगहों पर जाके पुनः अपना इलाज करवाता है कि मेरा दाग तो रह ही गया है, मेरा सुनापन रह ही गया है, और इस तरह वो हर जगह जाके अपना इस संख्या को रोग बढ़ाते जाता है। कुष्ठ रोग को लेकर जो सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं वह किस प्रकार की है? कोई गरीब आदमी जब कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है तो क्या वह अपना इलाज करवा पाने में सक्षम है और इसके लिए खर्च कितना आ सकता है? और जो सरकार की योजनाएं हैं जो शुरू की गई, आप जैसा बता रहे थे कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग भिक्षाटन ज्यादातर करते हैं, तो कैसे इसको सरकार कवर करने के लिए योजनाओं की तैयारी क्या है? आप चूंकि सरकारी पदाधिकारी भी हैं तो आप तो इस पर कुछ कुष्ठ रोगियों की खोज के लिए हम सक्षम हैं। हर स्तर से उनका खोज किया जाता है, उनका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, उसके लिए उनको उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण विभाग की तरफ से हम लोग 1500 रुपये महीना उनको राशि मुहैया करते हैं जो आजीवन उनको मिलता है।
और साथ में अगर वो विकलांग हैं, ग्रेड 2 विकलांग हैं, तब उनको फिर हम लोग राशि उनको मुहैया करते हैं। और साथ में अगर उनको सेल्फ स्किल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके लिए उनको सामान हम लोग मुहैया करते हैं। और साथ में उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई हैं जो कि मदद करते हैं। साथ में उच्च शिक्षा के लिए भी मदद होता है उनका। और उनके विकलांगता को दूर करने के लिए भी हमारा सेंटर्स है पूरे बिहार में 2-3 जगह, जहाँ पर कि उनका ऑपरेशन होता है और उसके लिए उनको एक अच्छी राशि दिया की जाती है कि जो कि जितने दिन वो अस्पताल में रहेंगे इससे उनको प्रभाव न पड़े और उनका परिवार का जीवन यापन भी चलता रहे। जब घर में, समाज में, परिवार में किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो ऐसी धारणा है कि यह छुआछूत की बीमारी है और लोग उनसे, ऐसे लोगों से बचने लगते हैं, हे भावना से देखने लगते हैं, मदद का भी अभाव हो जाता है उन्हें। तो एक तो ये आप पता है कि छुआछूत कब तक सतर्कता रखी जाए, कब नहीं रखी जाए, कैसे लोग मदद करें, नहीं करें, ये छुआछूत का क्या मामला है? छुआछूत का तो मामला एकदम नहीं है इसमें। अगर छुआछूत का मामला रहता तो मदर टेरेसा गॉड का पद नहीं लेती। आज वो गॉड हो गई हैं, बस केवल कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। बाबा आमटे, गांधी जी, सब लोग कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में कभी नहीं थे। और हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि पहली खुराक खाने के बाद वो रोगी जो है इनइफेक्टिव हो जाता है किसी को अपना रोग फैलाने का। ये सबसे बड़ा ये कारण है कि हम लोग समझते हैं कि छुआछूत की बीमारी है, जबकि ये श्वास नली से बीमारी फैलती है। तो इसमें छुआछूत का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसलिए इन सब भावनाओं को दूर करके कुष्ठ रोगियों की सेवा भरपूर करनी चाहिए और उनसे कोई भी तरह का आप अलगाव ना करें, उनकी भरपूर सेवा करें। अगर वो दवा खा रहे हैं तो वो इनइफेक्टिव है, वो अपना बीमारी किसी को नहीं फैलाएंगे। एक अंतिम प्रश्न जो दर्शकों के लिए और इस रोग से प्रभावित लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुष्ठ रोग जब किसी को होता है या महसूस होता है या पता चल जाता है, वो सबसे पहले कहाँ जाए? अगर किसी भी गांव के व्यक्ति को पता चलता है कि वो कुष्ठ रोग से ग्रसित है, जैसे कि आशा डिटेक्ट करती है या कोई भी तरह तरह का सर्वे प्रोग्राम चलता है उसमें पता चलता है, तो उसको हम लोग एक रेफरल स्लिप होता है जिसके द्वारा उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया जाता है। और वहाँ पर वहाँ के जो पदस्थापित डॉक्टर हैं वो उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं और वहाँ से उसकी इलाज शुरू हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीयूष कुमार जो पटना जिला में कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापित है और ये बता रहे थे कुष्ठ रोग छुआछूत का इसमें कोई मामला नहीं होता है, श्वास नली के द्वारा ये इसका जो प्रचार होता है और उसमें भी कुष्ठ रोगी एक बार अगर सरकार के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर आ जाए और पहला डोज जब उसको पड़ जाता है दवा का जो बिल्कुल मुफ्त है, पहला डोज जब पड़ जाता है उसके बाद संक्रमण उसके द्वारा नहीं फैलता है। इसीलिए कुष्ठ रोगी अगर कहीं पर किसी को ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उसे सरकार के किसी भी सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद उसकी चिकित्सा शुरू हो सकती है और पहला डोज मिलने के बाद उस संक्रमण का कहीं से कोई चांस नहीं रहता है तो समाज के लोग, परिवार के लोग उनको भरपूर मदद कर सकते हैं। और इसका इलाज सरकार के योजनाओं में बिल्कुल मुफ्त है, इसके दवा के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, इसीलिए अमीर हो या गरीब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, थोड़ा वक्त लगता है, एक लंबा इलाज चलता है, तो एक इस इलाज की जरूरत है जैसा कि डॉक्टर पीयूष कुमार बता रहे थे। तो
कुष्ठ से घबराना नहीं है और कोविड के इस पीरियड में कुष्ठ रोगियों पर बहुत कम प्रभाव दिख पड़ा है, जैसा कि अन्य रोगों में ज्यादा प्रभावित हो जा रहा है कोविड, लेकिन कुष्ठ के मामले में ऐसा नहीं देखने को मिला है। कुछ कमियां भी डॉक्टर पीयूष ने बताई है कि जो संबंधित अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र है कुष्ठ से संबंधित, वहां पर अपॉइंटमेंट्स, जो कुछ पद खाली रिक्त पड़े हैं वहां पर अपॉइंटमेंट्स करने की जरूरत है, ताकि रोगियों को ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके, सहायता पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष कुमार जी आपको हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।